सिस्टम में रहो नहीं तो ठंडा कर दिए जाओगे, ये अरवल पुलिस का कहना है। छोटे भाई जयप्रकाश उर्फ छोटू के तरफ गोली चलाया गया, जिससे घायल हो गए। बाद में इलाज के क्रम में हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई और 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, एक जयप्रकाश, उसकी पत्नी। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार नेशन। सिस्टम में रहो नहीं तो ठंडा कर दिए जाओगे, ये अरवल पुलिस का कहना है। दरअसल अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर तेलपा ओपी के रामपुर चाय गांव में बीते दिन भाई ने भाई को निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दिया था, जिसके महज 12 घंटे के अंदर ही अरवल पुलिस के द्वारा अपराधियों को गिरफ्तारी कर ली गई। दरअसल रामपुर चाय गाँव निवासी कृष्ण मुरारी 40 वर्षीय 4 भाई हैं और सभी भाइयों के बीच पूर्व में ही ज़मीन और घर के बंटवारे कर लिए गए थे, लेकिन छोटे भाई के बीच उनका तू मैं हुआ और बीते दिन अहले सुबह उन्हें गोलियों से छन्नी कर दिया गया। दरअसल अरवल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव रंजन के नेतृत्व में एक टीम गठित कर लगातार अपराधियों की छापेमारी की गई और मृतक के पत्नी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए गए थे, जिसको लेकर लगातार तफ्तीश की गई और अपराधी की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और एक देसी कट्टा भी बरामद कर लिए गए। दरअसल अरवल एसपी मोहम्मद कासिम के द्वारा बताया गया कि रामपुर चाय गाँव निवासी कृष्ण मुरारी 4 भाई हैं और भाइयों के बीच जमीन संबंधित विवाद चल रहे थे, जिसमें छोटे भाई जयप्रकाश के द्वारा उन्हें निर्मम तरीके से गाय का दूध दूहते समय गोली मारकर हत्या कर दिया गया, जिसको लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाई गई और हत्यारे सहित उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सुनिए अरवल एसपी मोहम्मद कासिम के द्वारा इस मामले को लेकर क्या कुछ बताया गया। दिनांक 17/8/23 को सुबह में कृष्ण मुरारी सिंह जो गाय का दूध दूह रहे थे, उसी क्रम में उनके छोटे भाई जयप्रकाश उर्फ छोटू के तरफ गोली चलाया गया, जिससे घायल हो गए। बाद में इलाज के क्रम में हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के पीछे ज़मीनी विवाद मुख्य कारण है। 4 भाई हैं ये लोग ज़मीन का बंटवारा किए थे और गोटी लगाए थे। गोटी में दालान इनके हिस्से में मृतक के हिस्से में पड़ गया। छोटा भाई जयप्रकाश चाहता था कि दलाल हमको मिले, इसी बात का विवाद चल रहा था, लेकिन ये बातें हफ्ता महीना से चल रहा था करीब, लेकिन ये बात आपस में ही लोग कर रहे थे। थाना को भी खबर नहीं थी, किसी तरह के कोई कहीं लिखित भी नहीं दिए थे। इस क्रम में उन्होंने प्राथमिकी दर्ज, इनकी पत्नी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। उसमें 3 आदमी पर केस किया गया। नंबर 1 के जो जयप्रकाश जिन्होंने गोली मारा है, दूसरा उनकी पत्नी के बारे में उनका कहना है कि ये हथियार वो बक्सा में रखा हुआ था जहाँ से वो लेके दी है, और तीसरा एक भाई जो फौज में है, उस पर इनका एलिगेशन है कि भाई जो फौजी है वो उनसे बात करता था और वो भी चाहता था कि इनकी हत्या हो जाए। 3 आदमी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिर इनके पत्नी की गिरफ्तारी हो गई किंजर थाना अंतर्गत मैके से, और लगातार टावर लोकेशन के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पूरी टीम लगी हुई थी और जयप्रकाश की गिरफ्तारी करपी बाज़ार से हो गई। फिर करपी बाज़ार में गिरफ्तारी के बाद इससे पूछा गया कि हथियार तुम कहाँ रखे, तो बताया एक जगह, बताया कि फेंक दिए हैं। फिर वहाँ से एक आदमी घर के पीछे ये हथियार मिला, वहाँ से हथियार बरामद। करपी बाज़ार के आगे एक घर था, उसी के आसपास है, और 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, एक जयप्रकाश, उसकी पत्नी। बच्चा तो उसके 2 साल का बच्चा, वो तो जज साहब डिसाइड करेंगे, जज साहब डिसाइड करेंगे।